मुझे आतिशी जी भाजपा के कार्यकर्ताओं पे बड़ी दया आती है। सौरभ भाई, बहुत दया आती है। बेचारे आसाम में तैयार हुए वाटर घोटाला, वाटर घोटाला, वाटर घोटाला, बुकलेट तैयार की, लाठी से उसको 6 महीने तक बांटा कि ये हेमंत बिस्व शर्मा का भ्रष्टाचार है, हेमंत बिस्व शर्मा का भ्रष्टाचार है। लाठी खाए, जेल में गए। गोपाल राय जी, क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ? कार्यकर्ता जुलूस निकाल रहा था, मोदी जी हेमंत बिस्व शर्मा को गले लगा रहे थे, उसको मुख्यमंत्री बना दिया, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद कहने लगे अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, चक्की पिसिंग 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 पिसिंग। सारे भाजपाई कार्यकर्ता लग गए बेचारे, कहने लगे मोदी जी कह रहे पिसिंग तो पिसिंग करेगा। अब वो सब कार्यकर्ता बेचारे नारा लगा रहे थे पिसिंग पिसिंग पिसिंग, तब तक पता चला उसको भी गले लगा लिया। पिसिंग पिसिंग की जगह कहने लगे मिक्सिंग मिक्सिंग मिक्सिंग। तो और ये भाजपाइयों, इनको शर्म नहीं आती, कहते राष्ट्रवादी हैं, कह रहे थे आदर्श घोटाला किया है, हमारे जवानों का पैसा खाया है, ये किया है, वो किया है। आदर्श घोटाले के खिलाफ भाजपा का कार्यकर्ता लाठी खा रहा था। आदर्श घोटाले वाले मुख्यमंत्री को उठा के राज्यसभा में भेज दिया भाजपाइयों ने। तो मैंने भाजपाइयों के लिए नारा बनाया है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। भाजपाई जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। सूप बोले तो बोले, चलनियों बोले जगह 72 छेद। भाजपाई भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे, भाजपाई केजरीवाल के खिलाफ बोलेंगे, भाजपाई बोलेंगे जिस आदमी ने IRS की नौकरी को लात मार के भारत की जनता की सेवा करने का संकल्प लिया, जिस आदमी ने 13 दिन तक भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाया, 15 दिन तक का अनशन रखा, जिस आदमी ने पूरे देश को जगाने का काम किया, आम आदमी को ताकत देने का काम किया, आप उसके ईमानदारी के ऊपर सवाल उठाते हैं, कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलोगे? भाजपाइयों तुम बोलोगे? तुम बोलोगे? भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, हिंदुस्तान की एकमात्र पार्टी, याद रख लेना, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत माता के रक्षा सौदे में रिश्वत खाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। बंगारू लक्ष्मण, बंगारू लक्ष्मण वो कौन था? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूरी दुनिया में भारत माता की रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए देखा, वो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है। तो लक्ष्मण को सिर्फ रिश्वत खाते दुनिया में नहीं देखा, बंगारू लक्ष्मण को रिश्वतखोरी के मामले में सजा हुई है। सजा 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 याफ्ता पार्टी के लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, याद रखना। इसलिए भाजपाइयों का अगला नाम क्या है? बीजेपी नहीं, बंगारू जनता पार्टी। क्या नाम है इनका? बंगारू जनता पार्टी। कि ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सारे साथी पूरी ईमानदारी के साथ बाहर निकलेंगे और जेल के ताले टूटेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए कहा क्योंकि भाजपा ने शराब घोटाला किया। भारतीय जनता पार्टी सर से लेकर पांव तक शराब घोटाले में डूबी हुई है, याद रखना। 55 करोड़ रुपए की रिश्वत खुलेआम खाई है। किससे खाई है? किससे खाई है? शरद रेड्डी से, शराब के कारोबारी से। और उसके बारे में लिखा गया किंग पिन।
तो भाजपाई पहुंचे, बोले रिश्वत देनी है। उसने कहा मैं तो किंग पिन हूं। तो उसने कहा 55 करोड़ का पिन गाड़ो, हम तुम्हें किंग बना देंगे। उसने 55 करोड़ का पिन गाड़ा। भाजपाइयों ने गड्डी गिनना शुरू किया, उसको कहा तुम तो किंग हो, किंग हो, किंग हो, शरद रेड्डी जिंदाबाद। तो शराब घोटाला किया है किसने किया है? किसने किया है? किसने किया है? किसने किया है? भाजपाइयों ने किया है। दोस्तों, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, एक ही बात कहना चाहता हूं, और मैं इसको दिल से मानता हूं, इसलिए कह नहीं रहा हूं सिर्फ इस आम आदमी पार्टी को अपना परिवार मानते हैं हम लोग। ये हमारे लिए परिवार है, परिवार। और इसलिए जेल से छूटा तो अपने परिवार से मिलने बाद में गया, पहले अरविंद केजरीवाल जी के भाभी के पास गया मिलने के लिए। मनीष भाई के भी घर जाऊंगा और सत्येंद्र भाई के भी घर जाऊंगा। यह हमारा परिवार है। और अगर हमारे परिवार पर कोई संकट आएगा तो एक एक कार्यकर्ता सीना तान के अपने नेता के साथ खड़ा रहेगा। मैंने आज भाभी के आंखों में पहली बार आंसू देखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन आंसुओं का बदला ईश्वर लेगा। इन आंसुओं का बदला दिल्ली की 2 करोड़ जनता लेगी। और मैं इस देश की जनता से और दिल्ली की जनता से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, इन तानाशाहों से सावधान हो जाओ। ये किसी के लिए अच्छे नहीं हैं। ये आंख में आंसू दे सकते हैं, केजरीवाल आपके चेहरे पे मुस्कान और खुशी दे सकते हैं। केजरीवाल परिवार का मुखिया जेल में है, अरविंद केजरीवाल, और हमको संकल्प लेना होगा कि जब तक केजरीवाल जी जेल में हैं, हम 10 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे और जेल का जवाब वोट से देंगे। जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब। क्योंकि इसी कहते हैं केजरीवाल इस्तीफा दो। मणिपुर 1 साल से जल रहा है। वहां की बेटियों को निवस्त करके, वहां की पत्नी, वहां के एक फौजी की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया। उस हिंसक मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगते भाजपाई, जो एक राज्य को जला रहा है 1 साल से, उसका इस्तीफा नहीं मांगते। जो आपके बच्चों को शिक्षा दे रहा है, उसका इस्तीफा मांगते। यही तो बताया भैया कि शराब घोटाला ऊपर से लेके नीचे तक भाजपाई शराब घोटाले में डूबे हुए हैं, सराबोर हैं। हमारा मनी ट्रेल खोज रहे हो? मनी ट्रेल तो साफ साफ दिख रहा है भाजपाइयों का। वहां टेल में मनी पहुंच गया। वहां टेल तक बिल्कुल। अच्छा, एक चीज बताओ, पंकज जी हैं, हमारी पार्टी के अंदर कोई आदमी चंदा देता है, अगर कोई आदमी चंदा देता है उसके बारे में पता होता है, हाँ भाई ये चंदा दिया। 55 करोड़ रुपए उस आदमी से आपने रिश्वत खाई जिसको पहले गिरफ्तार किया गया। और क्या 55 करोड़ की रिश्वत के बारे में यहां मीडिया के साथी हैं, बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को पता नहीं रहा होगा? पता नहीं रहा होगा? पता नहीं रहा होगा? जश्न का वक्त नहीं है, जंग का वक्त है। संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ, जम के लड़ेंगे और लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। मुझे अदालत से अपने केस के विषय में बोलने से मना किया गया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी के केस में बोलने से कोई रोक नहीं है, कोई रोक नहीं है। सोमनाथ जी, आप वकील हैं भाई, आतिशी जी बता दीजिएगा, गलत तो नहीं कह रहा हूं। दीपक भाई भी वकील हैं, मना नहीं किया है।
बेल में बिल्कुल मना नहीं किया। नहीं किया। तो मैं इस कोर्ट के इस आदेश का अक्षरशः पालन करूंगा। अपने केस से संबंधित कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन और बोलना चाहिए, बोलूंगा, बोलो। मैं इस पूरी लड़ाई में एक वो शख्स जिसने अपने बेबाक तर्कों से अदालत के सामने पूरे सच को लाने का काम किया, अभिषेक मनु सिंघवी जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। हम लोग झाड़ू वाले हैं और ये जो कीचड़ फैलाए हुए हैं भाजपा ही, इनकी गंदगी को हम लोग साफ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जफा का खबर को लाएंगे आप तक। मैं भावना संजीवा लेती हूँ आपसे विदा। अगली मुलाकात तक के लिए नमस्कार।